जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम शालिग्राम और धरती माता की कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में नित्य इन्हें सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम पहले शालिग्राम की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह नित्य शालिग्राम जी की सेवा करती थी। वह एक दिन पुष्कर स्नान का विचार करके पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा नहीं आती, तुम मुझे बता दो, मैं वैसे कर दूंगी। बुढ़िया माई बोली, सवेरे इनको उठाना, घाट से लोटा भरकर जल लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लेकर आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी के पत्ते चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना, कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। ये देखकर वो चिंता में पड़ गई और बोली, भगवान आपकी मालिकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी 1 महीना है, आप जीम ले तो मैं जीम भी लेऊं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गई। दूध पी लिया, वह जीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं, तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने चले जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा, शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह शालिग्राम जी को लेने पड़ोसन के घर गई। तो पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गई। तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माई को समझाओ, 1 महीना निकाला, जैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माई वहीं पर धरना देकर बैठ गई। शाम होते ही भगवान आ गए। गाय उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। भगवान के विराजते ही पड़ोसन बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान को। और वह भगवान से बोली कि हे प्रभु, बुढ़िया माई को भी अपना रूप दिखाओ, नहीं तो यह मेरे पर विश्वास नहीं करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। इस प्रकार बुढ़िया माई और पड़ोसन का जीवन धन्य हो गया। अंत में वह बैकुंठ को चली गई। और इसी प्रकार अगर शालिग्राम की ज्येष्ठ मास में नित्य कथा सुनने पर भगवान उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब हम धरती माता की कथा सुनते हैं। एक माँ थी, उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है,
अतः तुम्हारे जैसा घरवर देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई और भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान ले आया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाई हो? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वह वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया और जो बाल बाहर बचे थे वह दूब हो गई। इसीलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा, चप्पल, चुनड़ी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है और उसको धरती माता सुखी रखेगी, ऐसा कहती है। इसी प्रकार जो ज्येष्ठ मास में पूरे महीने धरती माता की कथा सुनता है उसे हर सुख प्राप्त होता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। प्रिय भक्तजनों, ज्येष्ठ मास में नित्य स्नान, दान और केला सिंचने, धरती माता की कथा, शालिग्राम की कथा, इन्हें सुनने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज्येष्ठ मास में नित्य इन्हें अवश्य सुने। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी कथाएं अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और कथा को लाइक अवश्य कर देवें। धन्यवाद।